ठीक है अब ठीक है। चेयर नहीं है। बैठ के पढ़ाएंगे तो दिखाई दे रहा है यार, हंस रहे हैं ना। चलिए चलिए ठीक है, पढ़ाई करते हैं। इसको अब छोड़ दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग तो ये नहीं नहीं हो रहा है। हो रहा है। आप लोग पढ़े ना कल जो भी दिया, इसको अब छोड़ दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। कल जो भी चीज दिए थे याद करने के लिए, याद किए हैं? क्या क्या याद किए हैं? पहले ये बताइए, लिखे कहाँ तक थे हम? थर्ड पर्सन। चलिए बताइए, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है नरेशन में? आई और ये किस पर्सन के कैटेगरी में आता है? सेकेंड पर्सन की कैटेगरी यू। सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? कितने आते हैं? एक आता है, केवल यू आता है। थर्ड पर्सन की कैटेगरी बताइए। के साथ दे ही सीट नाउन, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं ना। चलिए ठीक है, ये चीज याद है ना। अब चलिए बताइए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का फॉर्मूला क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है? बोलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का उसका डिफिनीशन क्या है? यदि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग सबसे पहले दिया है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव नहीं किया जाएगा। यही है ना। जब तक रिपोर्टिंग में पास्ट नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग का वर्ब पास्ट नहीं रहेगा, तब तक रिपोर्टेड का सेंटेंस का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब याद, एक और चीज याद करने के लिए दिए थे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन देखिए सेंटेंस लिख रहा हूँ थोड़ा सा अभी, अब फर्स्ट वाला लाइन छोड़ करके दूसरा वाला बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, आगे फिर लिखेंगे, पहले इसको लिख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेंटेंस आ गया कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा से घेरेंगे। ठीक, जब तक इन्वर्टेड कामा से घेरेंगे नहीं तब तक हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पूरा नहीं होगा, गलती हो जाएगा। तो आ गया कि ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा नीचे होता है। उधर भी गिरा होता है, इधर भी गिरा होता है। तो देखिए हमको अभी जो पढ़ रहे थे उसमें दिया था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो याद रहे बाबू, हमेशा यहाँ जब भी कोई सब्जेक्ट आए रिपोर्टेड में, दो चीज है ना, इन्वर्टेड कामा के बाहर को रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हो और रिपोर्टेड स्पीच हो, इस दोनों को देखा जाता है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग के बारे में बढ़िया से जान लेंगे। दो हिस्सा करेंगे इसका, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे और फिर रिपोर्टेड के। तो याद रखिए, रिपोर्टिंग का हमेशा वर्ब बदलता है। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो समझ जाइए। रिपोर्टिंग का केवल वर्ब बदलता है, सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। क्या बदलता है? तो वर्ब बदलता है। वर्ब बदलेगा तो जब तक बदलेगा, कब तक? जब इस वर्ब के साथ टू आए न। जब टू आएगा तो बदलेगा, और जब टू नहीं आएगा तो अगर मान लीजिए सेड है ना,
तो हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं, सेड को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन ये सेड टू है तब टोल्ड में बदलेंगे। अगर इस सेड के साथ टू नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसको हम बदलेंगे नहीं, बस हम सेड है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। ठीक, अगर इस सेड के साथ टू और कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हम इसको बदलेंगे, किसमें सेड को बदलेंगे? टोल्ड में। ठीक ठीक है, टोल्ड में बदल दिए तो देखिए ये सेड है, ये टू है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सेड को तो हम टोल्ड में बदल दिए, ये टू कहाँ गया? बात है ना, ये टू कहाँ गया? ठीक, तो बाबू देखिए ध्यान से सुनिए, टू और सेड दोनों को मिलाकर हम टोल्ड में बदलते हैं। ठीक, दोनों को मिलाएंगे तो हम टोल्ड में बदलेंगे। अगर यहाँ टोल्ड लिख दिए तो समझ जाइए कि टू और सेड दोनों को मिलाकर हम टोल्ड लिख दिए। अब टू के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं लिखना है। आगे देखिए, इन्वर्टेड कामा जब है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को फिनिश खत्म किया जाता है। इन्वर्टेड कामा को जब खत्म किया जाता है तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट लिखते हैं। इसको बनाने के लिए हम दैट लिखते हैं। अब देखिए, जब डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच उसी को न कहते हैं, ध्यान रहे देखेंगे जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना है। किस चीज का? हमको ध्यान देना है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है कौन सा पर्सन है। सबसे पहले बनाने से पहले, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ का पर्सन कौन सा है। तो आई कौन सा पर्सन है बाबू? फर्स्ट पर्सन है। तो हम फिर तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे कि जब यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जब भी आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है। फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि ही हो जाएगा। समझ गए आप? अब देखिए, ये ही हो गया तो कहाँ से ही आया है बताइए, डिफिनीशन बताइए। जब भी रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन आए, आई आ जाए या वी आ जाए, दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ किसी पुरुष का नाम है, जैसे मान लीजिए राम है, ठीक, तो राम है तो यहाँ राम नहीं लिखेंगे। राम किसका? एक पुरुष का नाम है ना, तो पुरुष के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ना। अगर यहाँ किसी स्त्री का नाम आ गया, सीता आ गया, चाहे गीता आ गया, चाहे रुंझुन झुनझुन कुछ आ गया, तो उसके लिए फीमेल है तो यहाँ सी, और नहीं तो मेल है तो ही। तो ये सीता क्या है? फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी। कुल मिलाकर ये सी आया कहाँ से? तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब ठीक है, जब ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सी के साथ इच का प्रयोग कर लेंगे, अब बाकी सब उतार देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट इसलिए है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस बनाए हैं, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाए हैं। चलिए ठीक है, इसको अब मान लीजिए कि यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला। अगर यहीं पर यू आ गया, यू आ गया ना, यहाँ पर यू आ गया तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाना चाहिए कि यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? और सेकेंड पर्सन बदलने का डिफिनीशन बताओ। आप खड़े हो जाओ, सेकेंड पर्सन बदलने का डिफिनीशन बताइए। कल नहीं आए थे? काहे नहीं आए थे?
कल क्यों नहीं आए थे आप? बताइए, कल क्यों नहीं आए थे? कल आप क्यों नहीं आए थे? चलिए बताइए, चलिए बताइए, कल आप क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? घर का काम था? कौन सा काम था? पानी भराने गए थे? हाँ, ढलैया करते रहो। क्या कर रहे थे? बोलिए, गोली खेल लो, गोली नहरी में नहाला कि ना? ये तो ये कदम झूठे बोला है सारा सब। नहरी के पास रह के कह रहे हैं नहरी में नहीं नहाते। मैंने गर्मी में नहाते हैं ना। कल नहीं आए थे तो याद कहाँ से किए? किसी का कॉपी मांग के लिख लीजिएगा। बैठिए, आप बताइए, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? चलो बदलो, चलो बदलो, चलो बोलो। सेकेंड पर्सन को आप बदलिए बाबू। सेकेंड पर्सन को आप बदलिए। चलिए बदलो। ये हमारा यू कौन सा पर्सन है बाबू? सेकेंड पर्सन। यू को सेकेंड पर्सन है तो यू किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन हमारा बदल रहा था रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ रहा था? आई और वी ना। अब सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी बताइए, यहाँ तो मी है तो हम मी लिखेंगे, मी लिखेंगे, तब तो गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है तो ये तो मी लिखा है, ऑब्जेक्ट में तो मी लिखा है, तो हम मी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्यों आई लिखेंगे बताइए? आई क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्थान नहीं बदलता है। बाबूजी का स्थान मम्मी नहीं ले सकती। समझ रहे हैं ना? ये ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट का नीचे स्थान लिखा जाएगा। तो भले यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखा जाएगा ना। सब्जेक्ट का स्थान नहीं बदलेगा और ना ही किसी अपना इसमें स्थान कोई बदलेगा नहीं। जिसका जो स्थान है उस स्थान पर उसको रखा जाएगा, भले प्रेजेंट से पास्ट में आ चाहे उसमें दूसरे किसी भी चीज में बदल दिया जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर आई हो गया, ठीक। अब बाकी सेंटेंस को बदलने के लिए बाद में जानेंगे, ठीक। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन समझ में आया? इसके लिए हम आप लोगों को एक बताए थे ना फॉर्मूला, 100/123। यस माने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन। अच्छा चलो, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर। मान लो कि यहाँ सीता लिख दिए, अच्छा है रीते लिख दीजिए। हाँ, कोई भी फीमेल का नाम लिख दीजिए या मेल का नाम लिख दीजिए। चलिए झुनझुन लिख दिए, कुछ भी नाम लिख दिया जाए तो ये मान लीजिए मेल का नाम है। अब बताइए, अगर सेंटेंस का परिवर्तन हम करते हैं और यहाँ मेल का नाम है, किसी मेल का नाम, तो अब ये बताइए किसी मेल का नाम आ जाता है तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा? अगर यहाँ किसी का नाम आ जाता है तो कौन सा पर्सन हो जाएगा? चलिए रामे लिख दिए, झुनझुन नहीं समझ में आया तो बोलिए, राम कौन सा पर्सन है? बैठिए, आप बताओ बाबू, राम कौन सा पर्सन है? और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है?
थर्ड पर्सन नहीं बदलता है ना, केवल कितने पर्सन बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो राम है तो इसको रामे लिख देंगे, ठीक। और राम के साथ इज माई बेस्ट फ्रेंड। सीता है, सीता टोल्ड मी दैट कहाँ लिखे हैं बाबू, जोड़ रहे हैं, मारेंगे तो बड़ी सही हो जाएगी। इन्वर्टेड कामा को खत्म करने के लिए दैट का प्रयोग किया करते हैं, और वो भी किस में, अफर्मेटिव में। अभी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इन्वर्टेड कामा को खत्म करने के लिए दूसरा वाक्य लिखा जाएगा, दूसरा है। अब ये वर्ब के लिए दूसरा चीज का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये अभी अफर्मेटिव के लिए है, ठीक। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन किसको किसको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। एक बार और, कल नहीं आई थी आप, कहाँ हैं, कहीं गई थी, अच्छा ठीक है, किसी से देख कर लिख लीजिएगा यहाँ पर सुबह में। तो जांच उच किए हैं, क्या बोले हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या निकला है, बैठो बाबू ना, अरे ठीक हो जाओगी, यहाँ से दवाई कराओ, जरूर रिलीफ मिलेगा। हो गया बाबू, ठीक है सर, आइए आइए आइए, बस हो गया। याद करने के लिए मैं चीज एक दे रहा हूँ, याद करके आइएगा, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आराम से छूट जाएगा। ये नहीं है सर जी, वीडियो ये बोलना है भाई, आगे बोलिए, कुछ बोलिए। रुक जा रुक जा।